रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 7 दिवसीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, पंडित रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, रायपुर के प्रभारी बीके सविता दीदी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक अनिल कुमार, भारतीय योग संस्थान के अधीक्षक मुकेश सोनी एवं बीके चंद्रकला दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग आयोग अध्यक्ष सिन्हा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि योग जीवन जीने की कला है जो मन की शांति और प्रकृति के संरक्षण का मार्ग दिखाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की उदारता, प्रकृति से जुड़ाव और संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की परंपरा की सराहना की। पुलिस महानिदेशक गौतम जी ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। राजयोग द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़कर हम आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को ठीक करने के लिए योग जो है वो जीवन जीने की कला है। हमें जीवन को कैसे जीना है, हम यानी आसन वो एक हिस्सा, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है। बहुत उत्कृष्ट स्थिति है। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि अपने जीवन में बाहर जितने बाह्य जितने संबंध हैं सबसे पहले उनको संतुलित करें। धीरे धीरे जब उनमें संतुलन आएगा तो आप पाएंगे कि आप एक अच्छे समाज में, एक अच्छे परिवार में एडजस्टेड हैं, वेल एडजस्टेड हैं। आपका कोई कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई युद्ध की स्थितियां इसीलिए पैदा हुई हैं, पर्यावरण दूषण की स्थितियां इसी पैदा हुई हैं क्योंकि हम असंतुलित होते जा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर शुक्ला ने योग को भारतीय दर्शन की जीवंतता बताते हुए कहा कि विश्व योग दिवस की घोषणा से भारत की आध्यात्मिक शक्ति वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है। विश्वविद्यालय में अब योग विषय पर पीएचडी की पढ़ाई भी प्रारंभ की जाएगी। एक विश्वविद्यालय के कुल गुरु के नाते मैं इस क्षेत्र में क्या कर सकता था, ये पिछले 2 वर्षों से सोच रहा था। मेरा एक दर्शन विभाग है, उसमें ऑलरेडी योग दर्शन के ऊपर कार्यक्रम भी होते रहते हैं, डिप्लोमा भी चलता रहता है। हमारे जो योग आयोग के अध्यक्ष सिन्हा साहब हैं, उनको इसकी जानकारी होगी भी। लेकिन इस वर्ष से हम अपने विश्वविद्यालय में मास्टर्स इन योगा फुल फ्लेजेड कोर्स ये 2025-26 से लॉन्च कर रहे हैं और जैसे ही पहला बैच हमारा निकलेगा उसमें पीएचडी की सुविधा भी हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और ये मैंने न सिर्फ अपने छात्रों और शिक्षकों से कमिटमेंट किया है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि योग की दिशा में या भारतीय दर्शन की दिशा में एक ऐसा विश्वविद्यालय जो प्रतीकात्मक है, जो सारे विश्वविद्यालयों को एक मार्ग दिखाता है, वहां से एक संदेश निकलना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और ऐसा ही मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। बीके सविता दीदी ने कहा कि योग का वास्तविक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। उन्होंने राजयोग को नकारात्मक विचारों से मुक्ति का उपाय बताते हुए सभी को उसका अभ्यास कराया। प्रारंभ में छबिलाल साहू एवं ज्योति साहू की टीम ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। आज हम देख रहे हैं कि जब कभी व्यक्ति का मन असंतुलित होता है, तनाव ग्रसित होता है, तो उसके कारण कई प्रकार के प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आते हैं। उसमें आपसी संबंधों में जो मिठास होनी चाहिए, जो आपसी प्रेम और प्यार होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। तो हम परिवार के बीच में या हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो उसके बीच में हम अपने मन को किस प्रकार संतुलित बना करके रखें, तो राजयोग के द्वारा इसकी बहुत सुंदर विधि बताई जाती है। योग एक पृथ्वी एक स्वस्थ थीम के साथ मनाए जा रहे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यूपी के आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से निकली जनजागरण रैली हुई, जो सदर बाजार होते हुए स्टेडियम पर संपन्न हुई। रैली में बीके संगीता, बीके सावित्री, बीके विभोर सहित अनेक सेवाभावी भाई बहनों ने भाग लिया।
रैली के बाद सामूहिक योगाभ्यास में बीके बहनों ने योग को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन, आत्मा की शुद्धि और परमात्मा संपर्क का माध्यम बताया तथा क्षेत्रीय विधायक को ईश्वरीय सौगात भेंट की। योग सप्ताह की दूसरी कड़ी में न्यू सुरक्षा विहार स्थित म्यूजियम में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ, जहां बीके सावित्री बहन ने अर्ध चक्रासन से अनुलोम विलोम तक विविध आसनों का अभ्यास कराते हुए दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने का संकल्प दोहराया। इसी क्रम में इंडियन मोनोपोज सोसाइटी आगरा ने ताज नेचर वॉक में 10 दिवसीय विशेष शिविर शुरू किया, जहां बीके मधु, बीके माला व बीके साधना बहनों ने चिकित्सकों एवं समाज सेवियों को राजयोग का सरल अभ्यास सिखाकर मानसिक शांति और आंतरिक स्वास्थ्य का संदेश दिया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लखनऊ में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित योग सप्ताह कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के ऑडिटोरियम में किया गया। इस विशेष अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्था से डॉक्टर मोहित गुप्ता को मुख्य वक्ता एवं गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा दीदी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने सहभागिता की। बीके राधा दीदी ने राजयोग द्वारा तन दुरुस्त तथा मन दुरुस्त विषय पर अपने सारगर्भित विचार साझे किए और कहा कि किस प्रकार राजयोग न केवल मन की शांति देता है बल्कि शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। उन्होंने आध्यात्मिकता को योग का आधार बताते हुए मानसिक सशक्तिकरण का महत्व समझाया। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने टेक्निकल सेशन में अपने प्रेरणादायक शब्दों से उपस्थित जनसमूह को आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और योग के वैज्ञानिक पहलुओं से जोड़ा। कार्यक्रम के माध्यम से योग की गहराई, उद्देश्य और दैनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने सराहा। ब्रह्म कुमारी संस्था हमेशा से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास और नैतिक मूल्यों की स्थापना में लगातार प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 450 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। शिविर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक जैन ने कहा कि ब्रह्म कुमारी बच्चों के चरित्र का निर्माण एक कुशल कुम्हार की भूमिका के रूप में करता है। आने वाला समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा, जिसमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य ही बच्चों को संतुलन और सफलता देंगे। जितनी देर मैंने सुना, मुझे लग गया कि आपका काम कुम्हार का काम है, जो कच्ची माटी को गढ़ने का काम करता है। तो आप सब कच्ची माटी की आयु के बालक हो, बच्चियां हो, और आपको गढ़ कर के सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण, सुंदर जीवात्माओं का निर्माण ब्रह्म कुमारी की कार्यशाला में होने वाला है अगले 3 दिनों में। कार्यक्रम में ईपीएफओ के मेंबर हितेश माथुर ने भी अपने विचार रखे और बच्चों को भविष्य के लिए जागरूक और आत्मविश्वासी बनने का संदेश दिया। ओआरएसी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय दीदी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं और जीवन में सच्चाई व सफाई के आधार पर ही सच्ची खुशी पाई जा सकती है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अनिवार्य है, जो जीवन में गहराई और उद्देश्य प्रदान करती है। ये जो समर कैंप है आपका, ये आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे मैंने बचपन में सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, योगा भी सीखा और इस तरह के कैंप्स भी अटेंड किए, तो वो मैं अभी तक भी फॉलो करता हूँ। ये जो कैंप है, यहाँ आपको खेलना कूदना तो सिखाया ही जाएगा। वो तो आप सब होशियार हैं, होशियार है, मगर उसके साथ साथ बाबा हमको मैनर्स भी सिखाते हैं। बाबा हमको दैविक गुण भी सिखाते हैं कि बच्चों के अंदर
हमेशा सच्चाई सफाई होनी चाहिए। इस 3 दिवसीय शिविर में बच्चों के लिए गीत, संगीत, नृत्य, लेखन और खेल कूद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ बौद्धिक गतिविधियां आयोजित की गई। उन्हें यह भी सिखाया गया कि कैसे मस्तिष्क को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, भय से मुक्त होकर जीवन की परिस्थितियों का सामना करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और मोबाइल जैसे डिजिटल उपकरणों का संयमित व सकारात्मक उपयोग करें। कार्यक्रम में बीके चांद द्वारा प्रस्तुत गीत ने सभी के मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम का संचालन बीके दिव्या बहन ने किया। यह शिविर न केवल बच्चों के लिए एक मनोरंजक अनुभव रहा, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में सकारात्मकता भरने का एक अद्भुत माध्यम भी बना। ब्रह्म कुमारीज का ये प्रयास एक ऐसी पीढ़ी के निर्माण की ओर बड़ा कदम है जो ज्ञानवान, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो। ऐसे ही ग्वालियर के माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में युवा प्रभाग एवं शिक्षा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय बच्चों के व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में बच्चों को आध्यात्मिकता, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और सकारात्मक सोच जैसे विषयों को रचनात्मक तरीकों से सिखाया गया। कार्यक्रम में बीके प्रहलाद भाई ने बच्चों को प्रेरणादायक कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से समझाया कि देखने और सुनने की आदतें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। उन्होंने मोबाइल के सीमित और सकारात्मक उपयोग पर जोर दिया और बताया कि यह समय अच्छे संस्कारों के बीजारोपण का है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श बहन ने कहा कि पढ़ाई या किसी भी कार्य से पूर्व यदि हम थोड़ी देर ईश्वर को याद करते हुए राजयोग करें तो सफलता और एकाग्रता निश्चिंत होती है। आदर्श बहन ने बच्चों में प्रेम, क्षमा, आत्मविश्वास और सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों के विकास पर भी बल दिया। शिविर में ध्यान अभ्यास, शैक्षिक खेल और प्रेरक गतिविधियां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में फरीदाबाद के सेक्टर 11 द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत सभी को योग, प्राणायाम और राजयोग मेडिटेशन कराया गया और अपने तन के साथ मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया गया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय और फरीदाबाद सेवा केंद्र सेक्टर 11 की ओर से रखा गया, जिसमें लगभग 100 बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम राजयोग मेडिटेशन के साथ की गई, जिसमें बीके मुन्नी दीदी ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व को बताया और उसके बाद परमात्मा की वाणी सुनाई। बाबा कहते हैं ना, तन की एक्सरसाइज और मन की एक्सरसाइज डबल फायदा देती है। तो मन भी हमारा दुरुस्त रहे और तन से भी हम दुरुस्त रहे। तंदुरुस्त और मन दुरुस्त बनाने के लिए बाबा ने हमें टेक्निक सिखाई है। इसके बाद योगा प्रोफेशनल बीके यश भाई ने सभी को फिजिकल एक्सरसाइज कराकर मन के साथ तन को स्वस्थ रखने के लिए कई योगासन और प्राणायाम कराए। इस तरीके से हमने आज का अपना प्रैक्टिस रखी। बाबा के गाइडेंस के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई। बाकी योग क्लियर जानने से सबको पता है कि सेहत अगर आपको बेहतर है रखनी तो योग ही करना पड़ेगा। तो अष्टांग योग करिए, अयंग योग करिए, किसी भी तरीके का योग करिए, उससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इस मौके पर फरीदाबाद के सेवा केंद्र सेक्टर 9 की बीके हेमलता बहन, सेक्टर 76 के बीके सीमा बहन, सेक्टर 76 के बीके नीलू बहन समेत कई टीचर बहनें भी उपस्थित रही, जिन्होंने योगा के साथ योग के जोड़ से होने वाले फायदों को सभी को बताया। केवल योग अगर हम करते हैं तो वो शारीरिक से रिलेटेड करता है, लेकिन अगर हम योगा और योग दोनों को मिला कर करते हैं उससे हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के फायदे होते हैं। आज हमने पहली बार योगा दिवस पर कार्यक्रम यहाँ के
जागरूकता है और साथ ही साथ योग और योगा को अच्छे से समझ पाए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।